नमस्कार स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम साइंस का चैप्टर 8 जिसका नाम है मोशन वो डिस्कस करने वाले हैं। हम सभी जानते हैं कि इस यूनिवर्स में ऑब्जेक्ट मोशन करते हैं, मीन्स वो मूवमेंट करते हैं। जैसे मून का अर्थ के अराउंड मूवमेंट, राइट, और प्लैनेट्स का सन के अराउंड मूवमेंट, या फिर स्काई में बर्ड्स फ्लाई करते हैं, राइट, और व्हीकल्स रोड पर मूव करते हैं। तो हमारे अराउंड, हमारे चारों तरफ ऑब्जेक्ट्स क्या करते हैं, मूव करते हैं। तो उनका ये मूवमेंट क्या कहलाता है, मोशन कहलाता है। फिजिक्स की लैंग्वेज में ऑब्जेक्ट बेसिकली दो स्टेट में पाया जाता है। एक स्टेट होती है रेस्ट की और दूसरी स्टेट होती है मोशन की। लेकिन हम कब कहेंगे कि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है और कब वो मोशन में है? तो किसी ऑब्जेक्ट की स्टेट को, उसकी अवस्था को बताने के लिए हम चूज करते हैं रेफरेंस पॉइंट या फिर फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो यहां पर मैंने फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोला है और एक रेफरेंस पॉइंट बोला है। ये दोनों क्या होते हैं, इसको हम पहले समझते हैं। तो सबसे पहले हमने लिया है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स एंड टाइम विद रिस्पेक्ट टू विच वी डिस्क्राइब द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, या फिर हम कह सकते हैं इट इज द सराउंडिंग एंड टाइम विद रिस्पेक्ट टू विच द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिस्क्राइब्ड। ये कोऑर्डिनेट्स का सेट होता है और टाइम, दोनों को मिलाकर हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस बनता है। या फिर हम कहें कि हमारे आसपास की जो जगह है और समय, इन दोनोतो मिलाकर हम क्या बना सकते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोल सकते हैं। सो इट इज द कलेक्शन ऑफ सराउंडिंग एंड टाइम, राइट। अगर हम समझना चाहें तो मान लें कि हमारे पास एक प्लेन है। मैंने प्लेन ले लिया और इसमें रेफरेंस पॉइंट के लिए मैंने ट्री लिया। रेफरेंस पॉइंट के लिए मैंने क्या लिया, एक ट्री, राइट। और यहां पर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, मान लो एक पर्सन है और वो यहां पर बैठा हुआ है, राइट। So here the person is sitting and with respect to tree we can say that this person is in state of rest, right। अभी यहाँ पर हम इस पर्सन को, इस व्यक्ति को, इस ऑब्जेक्ट को हम क्या कहेंगे कि ट्री के रिस्पेक्ट में किसमें है, रेस्ट में, राइट। अगर मैं कहूँ कि ये इस पोजीशन से चला और कहाँ आ गया, इस पोजीशन पर आ गया। मान लेते हैं ये पोजीशन क्या है, ए, और ये पोजीशन क्या है, बी है। और इस ऑब्जेक्ट ने, इस पर्सन ने अपनी पोजीशन चेंज कर ली और वो कहाँ आ गया, इस पोजीशन पर पहुंच गया, राइट। तो ऑब्जेक्ट ने, पर्सन ने अपनी पोजीशन ट्री के रिस्पेक्ट में चेंज कर ली, राइट। तो हम कहेंगे कि ये पर्सन किस में आ गया, मोशन में। ए पोजीशन पर ऑब्जेक्ट किसमें है, रेस्ट में, और बी पोजीशन पर ऑब्जेक्ट किसमें है, मोशन में, राइट। ए पोजीशन पर ऑब्जेक्ट है रेस्ट में और बी पोजीशन पर ऑब्जेक्ट किसमें, मोशन में। लेकिन किसके रिस्पेक्ट में, इस ट्री के रिस्पेक्ट में। सो दिस ट्री इज आर सराउंडिंग दिस प्लेन, द ट्री इज सराउंडिंग ऑफ दिस for this person, right। So with respect to tree the object is in motion. Why? Because it is changing its position, right। So how can we define the rest and motion? Rest is said to be if object do not change its position,
with respect to surrounding and time. Means if object do not change its state or its position with respect to surrounding, then it is in the state of rest. And if object change its position with respect to surrounding and time, then it is said to be in motion, as in this case, right? So first of all, we will define the frame of reference. So how can we write the definition of frame of reference? It is the surrounding. It is the surrounding and time. It is the surrounding and time with respect to which the motion or state of the object can be described. Right? So it is the definition of frame of reference. Or similarly, it can also be the definition of reference point. So if we have to define the reference point, so how can we write the definition of reference point? Reference point. It is reference point is a fixed point. It is a position or a point in space. यहाँ पर जैसे ये हमारा स्पेस है, ये प्लेन है, इस प्लेन में आपने इसको अपना रेफरेंस पॉइंट माना, मान लीजिए इसे क्या मानते हैं O. Here O is our reference point with respect to which we are describing the motion of this person, right? So it is a position or point in space with respect to the position of an object is measured, right? So it is the definition of reference point. हम reference point अपने convenience के according choose कर सकते हैं, right? Means reference point एक fixed position होता है जिसको हम अपने convenience के according choose कर सकते हैं, right? Now in this chapter, as we are going to discuss about the motion, so to understand the motion, we will take the example of linear motion. मोशन के टाइप अलग अलग हो सकते हैं, जैसे लीनियर मोशन हो सकता है, सर्कुलर मोशन हो सकता है। लीनियर मोशन में ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट पाथ को फॉलो करता है, और सर्कुलर मोशन में ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ को फॉलो करता है। जैसे हम कहें कि मून अर्थ के चारों तरफ, अर्थ के अराउंड एक सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहे हैं, राइट? और व्हीकल्स स्ट्रेट रोड पे एक स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं, तो वो कैसा मोशन शो करते हैं? लीनियर मोशन। एक रोटेटरी मोशन होता है जिसमें अर्थ अपनी एक्सिस पे रोटेट करती है, राइट? जिसकी वजह से हमारे दिन और रात बनते हैं, डे एंड नाइट। सिमिलरली एक हमारा क्या होता है? वाइब्रेटरी मोशन होता है, जिसमें कोई भी ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन पाथ में किसी फिक्स पॉइंट के आगे और पीछे मूव करता है, टू एंड फ्रो, बैक एंड फोर्थ, तो हमारा वाइब्रेटरी मोशन होता है। और एक हमारा होता है ऑसिलेटरी मोशन, जैसे सिंपल पेंडुलम का मोशन होता है, पेंडुलम का मोशन, वो हमारा क्या होता है? ऑसिलेटरी मोशन होता है। तो मोशन कई प्रकार के होते हैं, देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ मोशन, बट इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस दी लीनियर मोशन। तो हम मोशन को समझने के लिए हम लीनियर मोशन को एग्जाम्पल के रूप में लेंगे, राइट? अब मोशन के अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं जिसके बेस पर हम कह सकते हैं कि कोई गिवन ऑब्जेक्ट इसमें है, मोशन में। तो पैरामीटर्स हमारे कौन कौन से हैं? दैट आर डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन।
These are some parameters which describe or specify the motion of the object, right? So now we are going to discuss these parameters. So we have different parameters of motion. In this video we will discuss the two parameters, that are distance and displacement, right? So to understand these parameters, that is distance and displacement, we will take the straight line motion, means linear motion. Suppose this is the plane in which object moves in a straight line path, and this is the linear path over which the object is moving. This is the reference point. ये हमने अपना क्या कौन सा पॉइंट चूज किया? रेफरेंस पॉइंट. एंड हियर I have taken A, B and C positions, right? मैंने इस पोजीशन की डिस्टेंस ओरिजिन से कितनी ले ली? इस रेफरेंस पॉइंट से कितनी ले ली? 5 किलोमीटर. It is 10 kilometer. It is 15 kilometer, and it is 20 kilometer. ओरिजिन से इस पोजीशन की जो डिस्टेंस है वो हमने कितने लिए? 5 किलोमीटर. इसके कितने लिए? 10 किलोमीटर. और इसके कितने लिए? 15. और इसके 20. हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, एक पर्सन है, वो कहां से चलता है? O से चलता है, और कहां पर जाएगा? A और B के थ्रू कहां पहुंच जाता है? वो C पर पहुंच जाता है, राइट? तो हमारा ऑब्जेक्ट कहां पहुंच गया? C पर पहुंच गया. अब जैसे ही वो C पर पहुंचता है वो टर्न करता है और वापस किस तरफ आ जाता है? A पर आ जाता है. तो हमने इस तरह का मोशन डिस्क्राइब किया है जिसमें ऑब्जेक्ट पहले O से C गया, फिर C से किधर आ गया? A पर आ गया, राइट? तो यहां पर देखा जाए तो इस ऑब्जेक्ट ने टोटल कितना पाथ लेंथ कवर किया है. अब यहां पर पाथ लेंथ जब हम कवर करेंगे तो हम डायरेक्शंस को इग्नोर करेंगे. बस हम क्या देखेंगे? न्यूमेरिकल वैल्यू, वो कितनी न्यूमेरिकल वैल्यू कवर करता है. तो नाउ द एक्चुअल पाथ लेंथ covered by the object, actual path length covered by the object is, that is O to C. पहले कहां गया? O से C गया, O से C, फिर वो आया C से A, राइट? तो that is OC plus CA. This is the total path length. So it will be 20 kilometer plus 10 kilometer, right? And total will be 30 kilometer. तो यहां पर ऑब्जेक्ट ने टोटल पाथ लेंथ कितना कवर किया? 30 किलोमीटर, राइट? अपनी इस पूरी जर्नी के दौरान उसने 30 किलोमीटर पाथ लेंथ कवर किया. दिस इज द डिस्टेंस. इसी को हम क्या बोलते हैं? डिस्टेंस. So the distance is the actual path length covered by the object. Distance क्या होता है? It is the actual path length covered by the object. इसमें हमने क्या देखा? हमने इसमें ऑब्जर्व किया, इसमें हमने डायरेक्शन नहीं ली, हमने केवल न्यूमेरिकल वैल्यू ली, मीन्स 20 and then 10 किलोमीटर. 20 and 10, these are the न्यूमेरिकल वैल्यू. हमारे पास टोटल न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है? 30 किलोमीटर. यही हमारा क्या हो गया? डिस्टेंस. अगर हम इसमें डायरेक्शन को भी कंसीडर करें,
डायरेक्शन को कंसिडर करने का मतलब, हमारा अगर रेफरेंस पॉइंट O था, तो अगर हम रेफरेंस पॉइंट के राइट वर्ड मतलब इससे अवे जाएं और उस डिस्टेंस कवर्ड को हम क्या माने, उस पाथ कवर्ड को क्या माने, पॉजिटिव। और अगर ओरिजिन की तरफ, रेफरेंस पॉइंट की तरफ अगर हम डिस्टेंस कवर्ड लें और उसको नेगेटिव कंसिडर करें, तो हमारे पास एक्चुअल जो भी उसका पाथ लेंथ कवर्ड आएगा वो क्या आएगा, वही हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा। मीन्स अगर हम डायरेक्शन को कंसिडर करते हैं, और डायरेक्शन को कैसे कंसिडर करते हैं, अवे फ्रॉम दी ओरिजिन दैट इज पॉजिटिव एंड टुवर्ड्स दी ओरिजिन इट विल बी नेगेटिव, राइट। अगर हम ओरिजिन के राइट में जाएंगे, ओरिजिन के राइट में जाएंगे तो हम पॉजिटिव कंसिडर करेंगे डायरेक्शन को। अगर हम ओरिजिन की तरफ जाएंगे, ओरिजिन के लेफ्ट में जाएंगे, तो हम उसे नेगेटिव कंसिडर करेंगे। तो अगर हम डायरेक्शन को कंसिडर करते हैं तो ये हमारे पास जो कैलकुलेशन आएगी वो अलग आएगी, और वही हमारा क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा, राइट। सो इन दिस सिचुएशन इफ राइटवर्ड मोशन इज टेकन पॉजिटिव एंड टुवर्ड्स द ओरिजिन लेफ्टवर्ड मोशन is taken negative, then this calculation will be, if rightward taken positive and leftward taken negative, then the path length will be, that is, so the path length will be, now OC will be taken positive, OC को क्या लेंगे, पॉजिटिव, OC will be taken positive and plus CA, क्योंकि C पर ऑब्जेक्ट टर्न हुआ था और वो ओरिजिन की तरफ, रेफरेंस पॉइंट की तरफ मोशन करता है, इसे हम क्या लेंगे, नेगेटिव। हियर CA will be taken negative, CA will be taken negative. The values of AC is 20 kilometer and the value of CA is now minus 10 kilometer. So in total we will have 10 kilometer. 10 kilometer. So it is the displacement. It is the displacement. So इस फिगर से हमने क्या सीखा कि अगर हम डायरेक्शंस को कंसीडर ना करें, केवल न्यूमेरिकल वैल्यू को कंसीडर करें, तो जो भी एक्चुअल पाथ लेंथ कवर्ड होगा वही हमारा क्या कहलाएगा, डिस्टेंस कहलाएगा। और अगर हम डायरेक्शन को कंसीडर करते हैं तो जो भी हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी आफ्टर कैलकुलेशन वो हमारी क्या कहलाएगी, डिस्प्लेसमेंट कहलाएगी, राइट। डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने का एक और तरीका है कि हम अपने इनिशियल पोजीशन को मार्क कर लें और फाइनल पोजीशन को मार्क कर लें, इनिशियल पोजीशन को और फाइनल पोजीशन को। जैसे कि हमारे पास है इनिशियल पोजीशन, तो इनिशियल पोजीशन पर हमारे पास डिस्टेंस कितनी है, 0 किलोमीटर, और फाइनल पोजीशन हमारी ये हुई, क्योंकि आफ्टर जर्नी ऑब्जेक्ट हमारा यहीं पर आ जाता है, हमारे पास ये फाइनल पोजीशन आ गई, और फाइनल पोजीशन पर डिस्टेंस कितना है, 10 किलोमीटर। फाइनल पोजीशन पे कितना है, 10 किलोमीटर। तो डिस्प्लेसमेंट निकालने का एक और तरीका है, डिस्प्लेसमेंट निकालने का तरीका क्या है, फाइनल पोजीशन डिस्टेंस माइनस इनिशियल पोजीशन डिस्टेंस। फाइनल पोजीशन में से इनिशियल पोजीशन का डिस्टेंस माइनस कर दो, फाइनल पोजीशन में कितना था, 10 किलोमीटर, और इनिशियल में कितना था, 0 किलोमीटर। सो द आंसर विल बी 10 किलोमीटर। डिस्प्लेसमेंट का एक और कैरेक्टरिस्टिक्स है कि डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने के लिए आप डिस्टेंस कवर करो या ना करो, बस आपको क्या देखना है कि फाइनल पोजीशन की और इनसे क्या डिस्टेंस है और इनिशियल की, राइट। तो इन दोनों का डिफरेंस ही हमारा क्या कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। जबकि डिस्टेंस में हमें क्या करना पड़ता है, एक्चुअल पाथ को कवर करना होता है, राइट। सो दिस इज द टू basic difference between the distance and displacement, right? तो हमने
यहां से क्या सीखा? फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्टेंस. व्हाट इज डिस्टेंस? इट इज द एक्चुअल path length covered by the object. ये क्या होता है? एक्चुअल पाथ लेंथ होती है जो कि ऑब्जेक्ट ने कवर की होती है, राइट. दूसरा क्या पढ़ा हमने? डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट इट इज द shortest path between the initial and final position. Initial and final position, whether it is covered और नॉट. इसमें हमें ध्यान देने वाली बात है कि डिस्प्लेसमेंट केवल इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच की डिस्टेंस होती है, ठीक है. अब चाहे वो पाथ कवर किया गया हो या ना कवर किया गया हो, हमारी डिस्प्लेसमेंट उतनी रहती है, राइट. और इन दोनों में एक और डिफरेंस है. डिस्टेंस में हम डायरेक्शन को कंसीडर नहीं करते हैं, वी ओनली कंसीडर द न्यूमेरिकल वैल्यू. डिस्प्लेसमेंट में हम क्या करते हैं? डायरेक्शन को भी कंसीडर करते हैं. अब फिजिक्स में हम क्वांटिटीज को कैसे, फिजिकल क्वांटिटीज को कैसे कैटेगराइज करते हैं? फिजिकल क्वांटिटी मींस कोई भी ऐसी क्वांटिटी जिसको मेजर कर सकते हो, हमारी फिजिकल क्वांटिटी कहलाती है. जैसे कि लेंथ, टाइम, राइट, टेम्परेचर, दिस ऑल आर दी फिजिकल क्वांटिटीज. और जिनको नहीं मेजर कर सकते, जैसे कि हमारे थॉट्स, हमारी इमेजिनेशन, हम उनको मेजर नहीं कर सकते. उनकी कोई लंबाई, कोई चौड़ाई नहीं होती, तो हम क्या कहते हैं? उनको एब्स्ट्रैक्ट क्वांटिटीज कहते हैं. तो दो तरह की क्वांटिटी होती है. एक होती है हमारी स्केलर क्वांटिटी, एक होती है हमारी वेक्टर क्वांटिटी. स्केलर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती है जिसमें हम केवल न्यूमेरिकल वैल्यूज को कंसीडर करते हैं, ओनली मैग्नीट्यूड, नॉट द डायरेक्शन, जैसे कि डिस्टेंस. और वेक्टर क्वांटिटी में हम उन क्वांटिटीज को कंसीडर करते हैं जिनका न्यूमेरिकल वैल्यूज भी होता है और डायरेक्शन भी होती है, जैसे कि डिस्प्लेसमेंट, राइट. So if we have to write any difference between these two, distance and displacement, how can we write? अगर हमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस लिखने हो तो हम क्या लिख सकते हैं? First of all, distance is the actual path covered. It is actual path covered, and it is the shortest path between initial and final position. Second, it is a distance is a scalar quantity, क्योंकि हम इसमें केवल न्यूमेरिकल वैल्यू, मैग्नीट्यूड को कंसीडर करते हैं. इट इज अ स्केलर क्वांटिटी. ये क्या है? इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. वेक्टर मीन्स इसमें डायरेक्शन भी और मैग्नीट्यूड भी. इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. एक और डिफरेंस है, इट कैन नेवर बी जीरो. डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता. नेगेटिव डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, बल्कि डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है? नेगेटिव. इट कैन बी नेगेटिव. इट कैन बी नेगेटिव. समझने के तौर पर हम यहां समझ सकते हैं. मान लो कि हमारा ये ओरिजिन है, दिस इज आवर ओरिजिन एंड दीज आर 3 पोजीशंस.
right? A, B and C, and here it is D and it is E. दो पोजीशंस के बीच का इक्वल गैप है, मतलब उनके बीच में इक्वल पाथ डिफरेंस है। जैसे मैं कहूँ कि यहाँ 0 मीटर है, यहाँ पर कितना मान लेते हैं 5 मीटर, यहाँ पर 10 मीटर, यहाँ पर 15 मीटर, राइट? इधर कितना मानेंगे -5 मीटर, इधर कितना हो जाएगा -10 मीटर। अब अगर हम ये कहें कि ऑब्जेक्ट ओरिजिन से चलता है और वो बी पोजीशन पर पहुंचा, पहले कोई ऑब्जेक्ट है वो ओरिजिन से चला, पहले बी पर पहुंचा, उसके बाद वो रिटर्न होकर कहां पर आ जाता है आपका डी पर, राइट? डी पर पहुंच जाता है, तो हम क्या कहेंगे कि उसकी इनिशियल पोजीशन ये है और फाइनल पोजीशन डी है। तो इसमें हमारा डिस्टेंस कितना होगा? इस एग्जांपल में डिस्टेंस कितना निकाल सकते हैं? इस एग्जांपल में हमारा डिस्टेंस आएगा, डिस्टेंस क्या होता था? एक्चुअल पाथ लेंथ। पहले हो गया O से B, O से B जाने में उसने कितना पाथ लेंथ कवर किया? 10 मीटर, प्लस फिर वो B से आया D, फाइनल पोजीशन D पर आया, यहां पर उसने कितना कवर किया? 15 मीटर। यहां पर हम डायरेक्शन कंसीडर नहीं करेंगे, 15 मीटर। So the total distance will be 25 meter, 25 मीटर, राइट? पहले वो से B गया, 10 मीटर कवर करता है, फिर वापस B से D पर आता है, जब वो B से D पर आया तो 15 मीटर कवर करता है। तो इस तरीके से टोटल पाथ लेंथ कितना कवर हुआ? 25। लेकिन जब हम डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे, डिस्प्लेसमेंट में क्या था? ओरिजिन के राइटवर्ड पॉजिटिव और ओरिजिन के टुवर्ड्स मींस लेफ्ट क्या रहेगा? नेगेटिव। तो पहले O से B तो पॉजिटिव रहेगा, तो मींस 10 मीटर पॉजिटिव, दैट इज 10 मीटर पॉजिटिव। देन प्लस उसके बाद ऑब्जेक्ट B से रिटर्न हुआ और D पर आ जाता है, O से B से रिटर्न होकर D पर आया, कितना हो गया? 15 मीटर। और इसे हम क्या लेंगे? माइनस, क्योंकि टुवर्ड्स दी ओरिजिन इट विल बी टेकन नेगेटिव, राइट? इट विल बी -15 मीटर। अब इसे ऐड करें, कितना है? -5 मीटर। अब यहां पर हम देख सकते हैं कि डिस्टेंस हमारा पॉजिटिव है और डिस्प्लेसमेंट हमारा नेगेटिव है। नेगेटिव क्या शो कर रहा है कि ऑब्जेक्ट फाइनली वो ओरिजिन के लेफ्ट में प्रेजेंट है। नेगेटिव क्या शो कर रहा है? इट शोज द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। नाउ इन सिचुएशन, दिस सिचुएशन ऑब्जेक्ट इज एट द लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन एट 5 मीटर, राइट? और दूसरा तरीका क्या मैंने बताया था डिस्प्लेसमेंट निकालने का, कि फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल, उससे भी हमारा -5 आ जाता है। फाइनल पोजीशन पर कितनी हमारी डिस्टेंस दिखाई हुई है? -5। तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल, तो फाइनल पोजीशन की हमने डिस्टेंस यहाँ पर क्या दिखाई? -5 मीटर। इसमें क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे? इनिशियल पोजीशन की डिस्टेंस जो कितनी है? 0 मीटर, तो इट विल बी -5 मीटर, राइट? हम डिस्प्लेसमेंट इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। तो बच्चों, इस वीडियो में, इस लेक्चर में हमने क्या सीखा कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, उसके बाद स्टेट ऑफ द ऑब्जेक्ट्स मींस रेस्ट एंड मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, एंड उसके बाद हमने पैरामीटर्स ऑफ द मोशन पढ़े, मतलब वो पैरामीटर्स जिनके बेस पर हम किसी ऑब्जेक्ट के मोशन को डिस्क्राइब करते हैं, राइट? फिर उसके बाद हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में डिफरेंस समझा है कि डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी होती है और डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। डिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए हम केवल न्यूमेरिकल वैल्यूज लेते हैं और डिस्प्लेसमेंट को कैलकुलेट करने के लिए हम न्यूमेरिकल वैल्यू प्लस